फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फाइंड करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ द 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं यहाँ ट्रिक में। मैंने लास्ट ट्रिक में आपको बता दी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है हमें 3 डिजिट नंबर का। ओके, तो इसके लिए 2 ऑप्शन रह सकते हैं। एक तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी 3 नंबर का डिजिट है इंटू 3 नंबर का डिजिट, वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी स्क्वायर मिल जाएगा। पर यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ जो ट्रिक से आप इजीली उसे थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है 106 का स्क्वायर। अब मुझे 106 का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसके पास में बेस नंबर कौन सा आता है नियरेस्ट। अब पहले तो बेस नंबर क्या तो वो बता देती हूँ। बेस नंबर यानी क्या, तो एक ऐसा नंबर जिसमें 10 100 100 1000 आता है। जरूरी नहीं कि 1 ही होना चाहिए, 200 2000 या फिर 3 4 5 6 कुछ भी हो, पर उसमें 10 20 30 ऐसे 0 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख लिए 106 है तो इसका बेस नंबर हुआ 100, क्योंकि इसके पास में 100 ये बहुत ज्यादा पास में आता, तो इसमें हमारा बेस नंबर हो गया 106 के लिए 100। ओके, तो हमें करना क्या है देख लीजिए। सबसे पहले 106 में से हम कितने ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, जो हमारा बेस नंबर आएगा वो देखना है। तो हमने यहाँ पे पता चल गया कि 106 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं, तो हमारा बेस नंबर आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने कर दिया 106 माइनस 6। पर एक ध्यान में रखिएगा, जितना माइनस किया उतना ही क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हमें नंबर किसका फाइंड करना है, 106 का फाइंड करना है। अगर हम 6 माइनस कर दे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए जितने माइनस करोगे उतने क्या करना है, प्लस करना है। आपका आंसर 2 स्टेप में आने वाला है। पहले स्टेप में आपको करना क्या है, तो सिंपल आपको जो भी आप 6 ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, तो उसका स्क्वायर लिख लीजिए। 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया 36। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बेस नंबर फाइंड करना है। बेस नंबर जो भी फाइंड किया होगा वो अपना जो क्वेश्चन है, जो आंसर आपको निकालना है, उसके कितने पास में है या फिर कितने दूर है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया -6 + 6, -6 से पास में था वो। ओके, तो उसमें हमने अगर -6 करते तो +6 भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने कर दिया +6। जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसका स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पे स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 106 - 6 करना है, दैट इज 100 इंटू 106 + 6 करना है 112। देख लीजिए क्या किया मैंने, 106 - 6 किया एक बार, 106 + 6 किया, तो एक बार आ गया 100 और दूसरी बार आ गया 112। डिवाइडेड बाय करना है 100। ये वाला जो नंबर रहेगा कंपल्सरी रहेगा। आप यहाँ पे कौन सा भी बेस लीजिए, आपको डिवाइड 100 से करना है। और एक हिंट दे देती हूँ, अगर यहाँ पे आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर के 2 डिजिट उठाने हैं। अगर आप यहाँ पे 10 से डिजिट मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डिजिट लिखाना था। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया 100 से डिवाइड किया तो ये 100 और ये 100 तो कैंसिल हो गए। ओके, बचा क्या हमारे पास में, तो 112 और इधर का आ गया 36। मैंने अभी जस्ट आपको बोला है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही डिजिट उठाना है। तो यहाँ के 2 डिजिट कैरी तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए आ गया 11236। ये हुआ आपका स्क्वायर। दैट इज हमने 106 का स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर आ गया 11236। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हमारा जो नंबर था उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना था, उसमें हमने बेस नंबर फाइंड किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो बेस नंबर फाइंड किया, बेस नंबर से ये कितने पास में है वो देखा। ओके, यहाँ पे 106 था, 106 है, अगर हम इसमें से 6 घटा देते तो बेस नंबर के पास में आएंगे, दैट इज -6। जितना कम किया उतना ही ऐड करना है। ओके, -6 किया इसलिए +6 किया, और 6 6 36, यहाँ पे निकल जाए स्क्वायर। ये वाले स्टेप में यहाँ पे फोकस करना है। आपको बोला था 106 - 6 एंड 106 + 6, तो ये हो गया 100 इंटू 112 और डिवाइड करना है 100 से। ये वाला 100 और ये वाला 100 तो कट हो गया, बचा क्या 112 और इधर का 36, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11236। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। तो हमें सेकंड एग्जांपल लेना है, सेकंड एग्जांपल लेना है 212 स्क्वायर। मुझे निकालना है 212 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं 212। आपको इसका बेस नंबर तो पता चली गया होगा, बेस नंबर कितना रहेगा इसका, तो 200। क्यों 200, क्योंकि यहाँ पे 212 ये 200 के बहुत करीब है। ओके, तो चलिए
मुझे 212 में से कितने घटाना पड़ेगा तो 200 आएंगे, तो उसका आंसर रहेगा 12। तो मैंने यहाँ पे कम किया है, घटाया है, इसलिए आ गया -12। अब -12 आता है तो सेम आपको अभी बताया था जस्ट, -12 आता है तो यहाँ पे क्या करना है, +12 करना है। और नेक्स्ट स्टेप में जो अपने फर्स्ट स्टेप रहेंगे उसमें हमें निकालना है 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। ओके, देन हमको क्या करना है, 200, 212 है, उसमें से एक बार 12 कम कर दो और एक बार 12 ऐड कर दो, तो 212 में से 12 गए, ये हो गए 200, और 212 में 12 मिला दिए तो हो गए 224, और नीचे 100 से ही डिवाइड करना है, वो ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे ये 2 0 और 2 0 ये तो कट हो गए, 224 इंटू 2 इसका हमने कैलकुलेशन किया, ये आ गया 448। अब इधर वाला पार्ट आ गया 448 और इधर वाला पार्ट हो गया 144। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इधर का नंबर हमेशा 2 डिजिट में ही रहना चाहिए, जबकि हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे 44, और ये जो 1 था ये 1 आगे कैरी हो जाएगा, 8 + 1 दैट इज 9। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 44944। ये हुआ अपना फाइनल आंसर। अब आप बोलोगे कि ये नंबर हमेशा इससे बड़े ही ले रहे हो, इससे छोटा लेके दिखाइए। ओके, तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम उससे नंबर छोटा ले लेंगे। तो मुझे अब फाइंड करना है, इस सेकंड एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल मुझे फाइंड करना है 196 का स्क्वायर। तो चलिए 196 का स्क्वायर करना है, मुझे इसका बेस नंबर फाइंड करना पड़ेगा। बेस नंबर इसके दो आ सकते हैं, एक तो 100 लीजिए या फिर 200 लीजिए, पर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो 100 बोला तो ये 96 की गैप आ रही, जो कि बहुत ज्यादा है, और हम अगर 200 लेते हैं तो यहाँ पे कितनी क्या आ रही, ओनली 4 की गैप आ रही, वो एडजस्टेबल है। ओके, तो चलिए देखते हैं 196 इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमने बेस नंबर ले लिया 200, अब मुझे कितना ऐड करना चाहिए या फिर उसमें से कम करना चाहिए जो मेरा नंबर 196 आता है, ये देखते हैं। जबकि हमें पता है कि 196 में 4 ऐड करोगे, फिर से बता देती हूँ, 196 में 4 ऐड कर रहे हैं तब जाके 200 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया +4। अभी तक के दोनों एग्जांपल में पहले माइनस आता था, ओके, अब आया +4। और आपको जैसे मैंने बताया था जितना आप ऐड करोगे उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज +4 एंड -4। तो चलिए दो स्टेप में आंसर आने वाला है। पहले स्टेप में इधर वाला जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर लिखना है, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। ओके, सेकंड स्टेप में 196 +4 कीजिएगा, 196 -4 कीजिएगा, तो ये आ गया 196 +4 आ गया 200, 196 -4 किया तो 192। डिवाइड किससे करना है, तो हमेशा की तरह 100 से, तो ये 2 0 2 0 ये तो गैप हो गए। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1, और इधर के आगे 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आंसर आ गया 38416। अब आप बोलोगे कि ये बेस नंबर के पास में ही आ रहे हो तो इसका नंबर आता है, अगर कोई नंबर बीच में आता है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसका नंबर बीच में हो, तो उसको कैसे फाइंड करते वो देखते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है, फोर्थ नंबर यहाँ पे ले लिया, मुझे फाइंड करना है 852 का स्क्वायर, 852 का स्क्वायर। अब जब मैं इसका बेस नंबर फाइंड करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं 800 लेती हूँ तो 52 की गैप आ रही, और 900 लेती हूँ तो 48 की गैप आ रही, गैप तो बहुत बड़ी है, उसके स्क्वायर भी उससे हिसाब से बड़े आएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मेरा बेस नंबर है वो लूंगी 850। आई होप आपको ध्यान में आया होगा 850 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 800 लेती, इसके दो बेस नंबर तैयार हो सकते थे, पहला हो सकता था 800, दूसरा हो सकता था 900। अगर मैं 852 और 800 की गैप देखती तो +52 क्या थी, ओके, जबकि मुझे -52 भी करना पड़ता, फिर उसका स्क्वायर निकालना पड़ता, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता। ओके, अगर मैं 900 लेती तो इसमें -48 की गैप आती, फिर मुझे +48 करना पड़ता था और 48 का स्क्वायर निकालना पड़ता था, वो भी बहुत बड़ा आता था। इसलिए मैंने ये दोनों को हटाकर इसका बीच वाला नंबर लिया। जरूरी नहीं कि 850, आपका अगर कोई नंबर 860 आता है, 340 आता है, 760 आता है तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर आ गया 850। ओके, तो चलिए अब 852 कितने की गैप है 850 में, +2 की। अब +2 की होती है तो -2 भी करना पड़ता है अपने, क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है 852 है। ओके, तो वही हिसाब से पहले स्टेप में 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 852 में से एक बार 2 ऐड करो, दैट इज 854 हो जाएंगे,
और 852 में से 2 माइनस करो, 850 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 100। ओके, 100 से ही डिवाइड करना हमेशा, वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 और 0 तो कट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट अब सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवाइडेशन। पहले मल्टीप्लीकेशन भी है पर मल्टीप्लीकेशन के पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 जा 2 जा एंड 7 जा, 427 इंटू 70। ओके, 427 इंटू 70 ये आ गया, ये एक वाले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में हमारा आंसर यहाँ पे 4। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर का जो नंबर है वो कैसा है हमारे पास में, तो यूनिट एक ही प्लेस में, यूनिट प्लेस में। ओके, तो हम उसको भी 10 प्लेस में करेंगे। उसके पहले इधर की कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे 17 7 जा, यहाँ पे 119, तो यहाँ पे 11 कैरी हो गया। 17 2 जा 34, 34 प्लस 11। ओके, यहाँ गया था 34 प्लस 11 दैट इज 45। तो हम इसमें से सिर्फ 5 लिखेंगे और 4 फिर से कैरी कर देंगे। 17 4 जा, ये आ रहा है 68, 68 और 4 ये हो गया 72। तो हमारा आंसर आ गया 7259 इधर वाला। पर इधर वाला 4 तो सिर्फ सिंगल डिजिट में ही है, तो उसको करते हैं डबल डिजिट में, दैट इज 04। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 725904। 725904 ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर 852 का। ओके, इसी टेक्निक से आप कोई भी नंबर लेके उसका एग्जांपल लेके आप इसको ये ट्रिक यूज करिएगा और उसको सॉल्व करके देखिएगा, साथ में टैली भी करते रहिएगा। आपको आज की ट्रिक कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।